सिया राम जय जय राम सिया राम। डर से निकले, चलो हमारे साथ आज द्वारिकाधीश के दर्शन करने चलो। तो उनका जो आ गया, वो अपने बड़े भाई को भगवान मानते थे। ये पूर्व भजन का प्रभाव, संत को कोई भगवत भाव से मान ले, जो आ गया तो उसका कहीं पतन तो हो ही नहीं सकता। अब द्वारिकाधीश के दर्शन कर ले गए तो बड़े भाई ने पद सुनाया प्रभु को। छोटे भाई से कहा सुना, तो उनका हम तो स्त्रियों की सुंदरता के गीत गाते रहते राजा के, राजकुमार के साथ, पर एक पद सुना। तो ठाकुर जी की ब्रज लीला का सौंदर्य रूप ठाकुर जी का जे गाया तो द्वारिकाधीश जी बोल पड़े, वाह वाह वाह। पूरे सब दर्शनार्थी चकित हो गए और अपने निजी अंग सेवी से कहा कि वो जो पीछे खड़े गा रहे हैं उनको जाके प्रसाद, ये माला, ये सब दे दो। हो गया और उनका कि ये प्रसादी माला, बोले हमें नहीं भेजा, भैया को भेजा। हमारे जो बड़े भाई जन्म से विरक्त हैं, भजनानंदी हैं, महाराज में तो इनकी कृपा से यहाँ आया हूं, मैं यहाँ आने लायक नहीं हूं, मैं बहुत नीच हूं। और आंसू आ गए इसके। उनका नहीं नहीं, उन्होंने आपका नाम लेके कहा और कहा है कि जो इनके पीछे खड़े हैं उनको दे जा करके। अब वो हाथ में लिए और अंदर से रोना आया कि कहां मैं इतना नीच अधम आचरण करने वाला, और कहां आपकी कृपा। आप जानते हैं कि मेरा जन्म कैसे जा रहा है, कुछ है सुख उसने यहां ला भ्रष्ट कर दिया था, और जो भजन हुआ था उसने संग दिया भक्त भाई का। अब देखो उनके हृदय में तो दैन्यता आई और भाई के हृदय में जलन हो गई कि बचपन से भजन कर रहा हूं, मुझे तो दिया नहीं, और ये हम जानते हैं कि सब करता है जो संसारी आदमी करते हैं, और इसको प्रसाद दिया। मतलब भगवान, अब तो जीना मुश्किल, जिसके लिए हम वैराग्य लिए थे, जिसके हम थे, उस समुद्र में जाके कूद गए कि आत्महत्या कर लेंगे। अब हमसे जिनके हम हैं वो हमको तो दिया नहीं, और इसको हम जानते इसके आचरण। समुद्र में जे ही कूदे तो द्वारिकाधीश के पार्षद पकड़े और द्वारिकापुरी दिव्य द्वारिका में। अब तो जो जलन हुई थी ना, परम शीतलता में भगवान का साक्षात्कार। भगवान मिले और कहा हमने आपको अपने पार्षदों से बुलाया, आओ बैठो यहां प्रसाद पाओ। तो जो ही बैठे से बोले 2 पत्तल लगाओ। बोले प्रभु और कौन पाएगा? बोले अपने भाई के लिए ले जाना। फिर जलन हो गई कि प्रभु आप उसको इतना प्यार क्यों करते हैं, मतलब प्रधानता तो मेरी होनी चाहिए, मैं बैरागी, मैं त्यागी, मैं भजनानंदी, और वो तो उनका तुम्हें पता है तुम केवल इसी जन्म में भजन कर रहे हो, वो पूर्व जन्म का भजनानंदी। एक बात आ गई थी कि विषयों में सुख है, ये दिखाने के लिए हमें उसको राजा के साथ मित्रता करानी पड़ी, लेकिन वो मेरा परम भक्त है। अब उनको होश आया। तो ऐसे मान लो किसी के गलत आचरण है, कह रहे भाई ये तो बहुत गंदा आदमी, तुम क्या जानो। बोले कहां पहुंच गया महाराज जी के पास, ऐसे गंदे आदमी को नहीं जाना चाहिए, तुम्हें क्या पता वो पूर्व में कितना सुकृत किए, कितना भजन किए, थोड़ी बात से बिगड़ गई, अब संत संग से फिर बन जाएगी। भगवान तो कई जन्मों की बात जानते हैं ना। ये हमको भगवान के प्रति विश्वास रखना चाहिए। अगर हमसे गलती भी हो जाए तो निराश नहीं होना, वो बड़े कृपालु है। ये जो हम चरित्र सुनाते हैं, ये जो हम भगवत चर्चा, इसे हमें पुष्टता मिलती है कि यार अगर हम ऐसे नीच हैं तो भी भगवान हमारा दुलार प्यार। हाँ, तो ये कभी अविश्वास तो करो ही मत कि हम गृहस्थी हैं, हम विषयी हैं, हमने तो ये कर लिया वो कर लिया, अब क्या भगवान हमसे मिलेंगे। जन अवगुण प्रभु मान न काहू, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। पद्मा प्रजापति जी मध्य प्रदेश से। राधे राधे गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी 1 वर्ष से आपको सत्संग सुन रही हूँ और मैंने आपको गुरु रूप से स्वीकार कर लीजिए। महाराज जी आपके कहे अनुसार राधा नाम का नित्य जप करने का प्रयास करती हूँ। गुरुदेव एक विडंबना है कि गीता में साफ साफ लिखा है कि कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा, और इसका उदाहरण हमने महाभारत में भीष्म पितामह जी के मृत्यु के समय देखा। श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं कि तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, और आप भी कहते हैं कि राधा नाम जब से सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तो महाराज जी भीष्म पितामह जी को दोष मुक्त क्यों नहीं किया, जबकि वो भगवान के अनन्य कुछ भगवत स्वरूप ईश्वर कोटि के महापुरुष स्वयं लीला करके हर बात को प्रमाणित करते हैं। तो जैसे भगवान के श्रीमुख से निकला है कि अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो भगवान और भीष्म जी, ब्रह्मा जी, धर्मराज जी
भगवान शंकर जी, ये इतना भी अंतर नहीं है। नारद जी जैसे ना, ये महाभागवत जो द्वादश महाभागवत हैं, ये साक्षात भगवान के ही अवतार हैं। तो एक एक शब्द का प्रमाण मिलता है। अवश्य में भोक्तव्यम, तो बोले भीष्म जैसे महापुरुष को भी भोगना पड़ा। अहम तो हम स्वरूपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा, तो वैश्यागामी बिल्व मंगल जी, इसी जन्म में जगत पूज्य बिल्व मंगलाचार्य जी। घोर वैश्या जो पापाचरण करती है, रंगनाथ जी भगवान ने सर झुका दिया और मुकुट पहनाए उसके। एक प्रसंग आपको बताते हैं, हमारे गिरिराज जी का ही है। श्री कृष्णदास जी महाराज अधिकारी जी वल्लभाचार्य भगवान की शरणागत, और श्री नाथ जी के श्रीअंग सेवा में वो कुठारी पद में थे। तो ठाकुर जी के पास संपत्ति की तो कमी है नहीं, तो उनकी भोग सेवा, वस्त्र सेवा, आभूषण सेवा आदि के लिए आगरे जाते थे। श्रीनाथ जी यहीं विराजमान थे, गिरिराज जी में ही प्रकट हुए ना, तो वहीं आज भी स्थान है। और वो इस समय नाथ द्वारे पे विराजमान है श्रीनाथ जी, हमारे ही वृंदावन के ब्रज के ठाकुर जी हैं। तो आगरे गए कृष्णदास जी, तो देखा एक नवीन अवस्था की वैश्या नृत्य कर रही है, और लोग ऐसे रुपए जैसे, तो वो उसके पास जाती, हाव भाव प्रकट करती। और वो संत थे कृष्णदास जी, वो ऐसे देखे, जब भीड़ इकट्ठा होती तो लगता है क्या हो गया, तो वहां गए तो देखा वैश्या नृत्य करे, नवीन अवस्था की वैश्या। बहुत एकाग्रता से देखा, इतनी हाव भाव, इतनी मधुर वाणी, इतना सुंदर नृत्य, ये तो हमारे लालजू को रिझा सकती है। तो उस समय 100 मुद्रा निकाली ऐसे, बाबा जी 100, वो तो अधिकारी है ना, देखते ही वो तो नजदीक आ गए, दिया, क्योंकि भेष वाला। तो उनका हमारे अगर जहां हम टिके हुए हैं वहां तुम आओ, तो जितनी मुद्रा कहोगे हम देंगे, हम आपसे बात करना चाहते हैं। जैसी आपकी आज्ञा, आप कहाँ टिके, हमें अपने परिकर से तो वहां गए। उनको कि आप इस राग में गाइए, आप इस राग में गाइए। वो बड़ी प्रवीण थी, गाया। तो उनका मेरे एक बादशाह है, मैं उनका एक गुलाम हूं, तुम्हारे परिकर को जितना कहोगे हम यही संपत्ति दे देंगे, साथ नहीं चलेगा, आप चलोगे और आप अकेले मेरे बादशाह को रिझाओगे, और रिझा लिया तो वो प्राप्त होगा जो तुम्हें कभी कोई नहीं दे सकता। ये नहीं बताया कि भगवान के सामने। तो उसको लगा कि बादशाह के सामने नाचने का, अब कोई संशय नहीं था, क्योंकि स्वर्ण मुद्राएं सब दे रहे थे, तो कोई साधारण आदमी तो दे देगा नहीं स्वर्ण मुद्रा, इसका मतलब बादशाह की बात पक्की है। अपने परिकर को भेंट दी कि आप हमसे मुक्त, और उस वैश्या को साथ लेकर कृष्णदास जी लौटाए। अपनी कुटिया के बगल में पर्ण कुटी बनवाई। अब लोग निंदा करने लगे कि देखो इतने बड़े संत होकर ऐसा वैश्या को लाए हैं। राधा कुंड, श्याम कुंड, अप्सरा कुंड, सब कुंडों में स्नान करवाया, और पद, ये पद गाना है। और जितना तुम चातुर्यता पूर्वक हमारे बादशाह को लुभायमान कर पाओ, जैसे तुम लोगों को लुभायमान कर रहे थे, विनय हम करेंगे, रीझ हो जाएंगे, और भेंट तत्काल मिलेगी, बस आप चलो। ले गए, श्रीनाथ जी के सामने खड़ा किया, कहा ये मेरे बादशाह है, आप इनको। तो जो पद बताया था, पूरा पद वैसी भावभंगियां बताई थी। अब परम पावन गिरिराज जी के दिव्य कुंडों का स्नान और महापुरुष का संकल्प, और ठाकुर जी से कहा हम आगरे से जो चीज लाते हैं वो आप स्वीकार करते हैं, चाहे भोग की हो, चाहे आभूषण की हो, चाहे वस्त्र की हो। तो आज ये एक भेंट लाए हैं, आपको स्वीकार करना है। पद गा के जीव ही जैसे बादशाह को किया, ऐसी मुद्रा में हुई तो देखा आगे, कोटि कोटि मनमथारी ललित त्रिभंगी मुरली मनोहर ठाकुर। तत्काल प्राण निकल गए, तत्काल प्राण निकल गए, निष्प्राण होकर गिर गए। बोले ठाकुर ने भेंट स्वीकार कर ली। अब बोलिए, जो वैश्या है, अभी कोई साधना नहीं हुई, भगवान के शरणागत भक्ति की बात मान ली, और वो भगवान के सामने भक्त का संकल्प और भगवान की कृपा क्षण में परम पद को प्राप्त हो गई। ये जो ईश्वर, जैसे सनकादि, ये ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष है, इसमें इनमें कहीं काम क्रोध का लेस भी नहीं है। हर समय दिगंबर रहते हैं, कोई वस्त्र नहीं, 5 वर्ष की अवस्था, प्रतिपल निकलता रहता हरिशरणम हरिशरणम, लेकिन जय विजय रोक देते हैं। इन्होंने साफ दे दिया, राक्षस भाव के लिए जाओ, 3 जन्म के लिए दैत्य हो जाओ। ये भगवान की लीला होती, वो अपने आप से अपने आप में खेल रहे। सनकादि, जय विजय और भगवान,
इतना भी अंतर नहीं है। हरि स्वरूप होकर जय विजय विराजमान है, हरि स्वरूप होकर सनकादि, अब वो लीला उनको करनी नहीं, सनकादि में क्रोधादि नहीं। एक जन्म की क्या बात, कुछ क्षण तन्मयता पूर्वक भजन कर ले तो भगवान उसको निश्चित निष्पाप कर देते। पर जैसे कुछ उदाहरण मिलते, जैसे देवर्षि नारद जी काम विजयी होकर अहम आ गया, शंकर जी की बात नहीं मानी, भगवान से जाके अपने अहम की बात कही, तत्काल मोहित हो जाते हैं और ब्याह के लिए तैयार हो जाते हैं। ये भगवान के 24 अवतारों में नारद जी हैं, क्या उनमें काम है क्या? नहीं, वो हमें ये करके बताते हैं कि ऐसी स्थिति में भी यदि आपको अभिमान आ गया तो आप गिर सकते हैं। ये नहीं है कि ये काम में गिर गए तो कौन बचेगा। पढ़ो ठाकुर हरिदास जी, नौजवान हैं, एकांत कुटिया है, हरे कृष्ण भगवान नाम जप कर रहे हैं, वो वैश्या 9 युवती आई और उस धनी ने कहा था अगर गिरा दो तो जितना कहोगे पैसा देंगे। 3 दिन आई और स्वयं नाम जप करने लगी, कुछ फर्क नहीं पड़ा हरिदास जी पर। तो हमें यह देखना है कि कहां कौन सा उपदेश लागू होता है, किस उपदेश का किस रूप में भगवान उदाहरण दे रहे हैं। क्योंकि शास्त्र पूरा जैसे मेडिकल स्टोर है ना, तो आप उसमें फंस जाओगे, बीमारी बढ़ा लोगे। डॉक्टर जो दवा लिखे वही मेडिकल स्टोर से लीजिए। तो शास्त्र एक मेडिकल स्टोर है। आप गुरुजनों के वाक्यों से जो बात निकले उसे जीवन में उतारो, निश्चिंत हो जाओगे। उसमें संशय, डॉक्टर की दवा में संशय थोड़ी होता है। संशय होता है वो तो इतना पूछ लिया जाता है तो हमारा रोग ठीक हो जाएगा। बिल्कुल विश्वास करो, आप पैसा दिए टेबलेट लिए चले गए। यहां तो पैसा नहीं, यहां श्रद्धा है। याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्तमीश्वरम, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा और विश्वास के साथ आप नाम जप कीजिए, निश्चिंत हो जाइए। आप भीष्म नहीं है। ये पक्की मटकी को फोड़ के कुछ नहीं बनाया जा सकता, लेकिन कच्ची मटकी को जो चाहो आकार दे सकते हो, जब चाहो चाहे। हम लोग कच्ची मटकी है, हम लोग भीष्म नहीं है, ब्रह्मा नहीं है, सनकादि नहीं है, साधारण जीव है। कच्ची मटकी जैसा चाहो बना लो, लेकिन वो पक्की मटकी है, वो नहीं। तभी उनके लिए कह दिया न देव न ब्रह्मादेर न खलो हरिभक्त। क्यों? वो पक्की मटकी है, वो ब्रह्मबोध संपन्न है। हम लोग विषयी जीव, कच्चे। चाहो तो अभी उठाकर अपने प्रेम में लगा दो, और चाहो धक्का मारो तो नारकी गतियों में पड़े, नाथ मैं तो कुछ नहीं हूं यहां से। तो अपने लोगों को जो जीवन के लिए प्रभु आदेश कर रहे हैं, हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, पक्का वो बात समझिए। वो उदाहरण दिया जाता है कि कर्मों का इतना प्रबल स्वरूप है, पर कृपा का बहुत। कई बार हमने उदाहरण दिया कि जैसे वकीलों से सिद्ध हो गया कि आप अपराधी हो, न्यायाधीश ने आदेश कर दिया, फांसी, पास हो गए, आप कोई नहीं काट सकता, एकमात्र राष्ट्रपति। आप निवेदन कीजिए, अगर वो क्षमा कर देता है तो वकील और न्यायाधीश सबकी बात रद्द, उसकी बात। तो हमारे अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी श्री कृष्ण हैं, वो कह रहे हैं हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, आप अपना निवेदन पत्र पहुंचाइए, सजा तो निश्चित हो गई है, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, वो माफ कर दें, खेल खत्म। भगवान उसे मोक्ष पदवी को प्रदान, इसमें बिल्कुल संशय नहीं करना चाहिए। अलग अलग जगह के अलग अलग वाक्यों का उसका उदाहरण है। शास्त्र बहुत बड़ा है, अब आप एक यहां की बात वहां जोड़ेंगी तो नहीं समझ पाएंगे। एक होती है अधम, अशरण, पतित, मैं हूं, नाथ आप पाओ, इसका कोई बिगाड़ नहीं सकता। ब्रह्मचर्य, तपस्या, जितेंद्रियता, विविध प्रकार। अब वहां आपको जांच होगी, क्योंकि आप हैं कुछ, और जो कुछ नहीं है वो सीधे गोद में बैठे। इसीलिए तो यही दरबार दीन को आदर, रीति दीन का तात्पर्य हम कुछ नहीं प्रभु, केवल आपकी कृपा से ही हमारा निस्तरण हो सकता है। मेरे बनाए न बनेगी कोटि कल्प लो, राधा राधा राधा, सब बात बन जाएगी। और मानने की है, मान लो तो अभी सब संशय खत्म हो जाएगा, ना मान लो तो राधा राधा जपते रहो, जान जाओगे, फिर तुम्हें बताना नहीं पड़ेगा। अब भजन न करो तो बुद्धि की ताकत नहीं किस बात को जान सके। बस हम यही आप सबसे प्रार्थना करते हैं, आप कृपा करके आए हो, अपना समय दिया है, तो आप शराब न पिए, आप मांस न खाइए, हमारी बात मान लीजिए। आप गृहस्थ में हैं, आप जिस पत्नी को पाणी ग्रहण किया है उसके अलावा संयम से रहिए। आप ज्यादा भजन ना भी करेंगे तो भी आप सुखी हो जाएंगे, ये कार्य आपको सुखी नहीं होने देंगे। और इन्हीं में ज्यादा लोगों की प्रवृत्ति माया घसीट रही, इसीलिए हम सबसे प्रार्थना करते हैं। जैसे होता है ना कि भाई यहाँ इतनी भेंट देने, यहाँ हम यही भेंट मांगते हैं कि आप सुखी हो जाओ, आप प्रसन्न हो जाओ। हम ये जो कष्ट करके भी बोलते हैं, आप जितना बन सके नाम जप करो,
शराब मत, अगर कोई पीता हो तो नियम ले लो, मांस मत खाओ, और पराई स्त्री के प्रति राक्षसी बुद्धि से कहते हैं, आसुरी बुद्धि, ये बुद्धिमान जो पाणी ग्रहण किया है, जैसे स्वभाव जैसे रूप की मिली, आपके भाग्य के अनुसार मिली, वहीं संतुष्ट हो जाओ। दोनों प्यार से चलो, पत्नी को चाहिए पति के प्रति प्रेम व्यवहार, पति को चाहिए कि क्षमा करते हुए पत्नी के भाव को सुरक्षित रखते हुए दोनों मिलकर एक दोस्त की चले। अगर तुम गंदी आदतों में, तो कहीं तुम्हें विश्राम नहीं मिलेगा, और एक जगह हो जाओ ना तो घृणा हो जाएगी भोगों से और भगवान से प्यार हो जाएगा। इसलिए सब शांति पूर्वक अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए ऐसे जो शराब पी के घर आते हैं वातावरण गंदा कर देते हैं, हृदय गंदा हो जाता है, पैसा खर्चा होता है, लोगों से निंदा और आयु नष्ट होती है और उसको पाप लगता है। ऐसे कार्य क्यों करे? आप भगवान ही तो संतों के मुख में बैठ करके शास्त्रों की बातें आपको बता रहे हैं, आप उसे स्वीकार कर लो। कोई ये तो है नहीं कि इसके लिए नई हमें कोई मेहनत करनी पड़ेगी। गंदी आदतें हैं, आपके साथ कोई बर्ताव करे आपको कैसा लगेगा, और आप जब करते हैं तब तो वो आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, जो हमें अच्छा नहीं लगता वो हम ना करें। महाराज जी जगन्नाथ जी के पार्षद है महाराज जी। जगन्नाथ जी का गुरु है, बहुत 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 जगन्नाथ जी का प्रसाद है। बहुत कृपा, बहुत। आपसे मिलने की तरह चला कर बहुत क्या सेवा करें आपकी? बस आपसे मिलके ही बहुत मतलब बहुत खुश हो गए, आनंदित हो गए। ये श्री जी का किनका है, आपस में ले लेना जी, जी, थोड़ा जी, जी, प्रसाद। जी। बस थोड़ा मतलब छोटे छोटे हम लोग आपसे बहुत शीशे टाइप का है, तो क्या जीवन का सफलता कैसा मिले सबको, आगे कैसे बढ़े हम लोग। जी। देखो, प्रभु के समीप रहते हुए भी यदि हमारा चिंतन प्रभु का नहीं हुआ तो ये चित्त विषयों में ही जाएगा, और विषयों का चिंतन प्रभु विमुखता कर देता है। फिर प्रभु हमारे विषय के साधन बन जाते हैं, साध्य विषय हो जाता है। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है, आप समझ रहे हैं ना? और जब हम प्रभु का चिंतन के साथ प्रभु की सेवा करते हैं तो हमारे साधन भी प्रभु और साध्य भी प्रभु बन जाते हैं। फिर अलग से कोई साधना उपासना करने की जरूरत नहीं। आप श्रीअंग सेवी हैं, आप ठाकुर जी के, बस अंदर का चिंतन विषय प्रधान ना होने पाए। अगर विषय प्रधान चिंतन हो जाता है तो प्रभु साधन बन जाते हैं, और साध्य विषय, समझ पा रहे हैं आप? प्रभु साधन बन जाते हैं हमारी वासनाओं के, और साध्य विषय होते हैं। ये त्रुटि अगर सुधर जाए तो भगवत साक्षात्कार के लिए आपको और कुछ नहीं करना, प्रभु के दासत्व से और प्रभु के चिंतन से जो एक दिव्य एकांत सेवी महात्मा की गति होती है वही आपकी है। बस इतना अंदर से इसको देखते रहिएगा। जी, धन्यवाद। जय जगन्नाथ, बहुत कृपा, बहुत कृपा। जय जगन्नाथ जी, जय जय, करुणा में प्रतिवाद। धन्यवाद। पतित पावन प्रभु गुरु कैसे आप? कृपा है। सुनो, एक श्री जी का अंग प्रसादी वस्त्र महाराज जी को विराज, क्या सेवा करे महाराज। ये हमारी श्री जी की प्रसादी अंग वस्त्र है। हम पे हरि की कृपा है विशेष, क्योंकि हमें आप आके दर्शन दिए। जो प्रभु मोहि अनुग्रह की ना, तो तुम आई दरस हठ दिला। अपनी तरफ से आके आपने दर्शन दिए, ये हमारे ऊपर हरि की बड़ी कृपा। नहीं तो हम कैसे बताए, शरीर तो स्वस्थ है, लेकिन कि हम चल के संतों के दर्शन करें तो आप लोग दुलार करके दर्शन देते हैं आके। बड़ी कृपा है हरि की। बड़ी कृपा हुई है। धन्यवाद। ऊना हिमाचल से आए। हाँ, ये पत्र में क्या है सखी? सीताराम संकीर्तन लगातार जारी है, काफी समय से रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं, और ऐसे आश्वस्त कि निरंतर ऐसा ही बना रहे और करने का आश्वस्त। बस एक प्रार्थना है कि इस भगवत मार्ग में मन का कुसंग से संसर्ग न होने पाए। तो स्वाभाविक भजनानंदी महापुरुषों में भागवतिक प्रेम स्फुरित हो जाता है, पर अगर किसी भी इंद्री का कहीं भी धर्म विरुद्ध स्पर्श हुआ तो जैसे मटकी में जरा सा कहीं छेद हो जाए तो पूरा रस निकल जाएगा उससे। ऐसे 5 ज्ञानेंद्रियां और मन ये प्रकृति की तरफ स्वाभाविक आकर्षित होते रहते हैं। अपने लोग गुरु मंत्र से, नाम के प्रभाव से, संतों की कृपा से
उसको पलट करके प्रभु के नाम रूप लीला धाम इसमें तो कभी भी किसी भी परिस्थिति में इंद्रियों का कुसंग न होने पावे। बस इतना ध्यान रखे और पड़ा रहे तो भगवत प्राप्ति हो जाएगा, क्योंकि हम आश्रित है ना प्रभु के। और जब हमारा इंद्रियों का कुविषय, फिर वही एक चित्त है, चाहे विषयों का चिंतन कर ले चाहे प्रभु का कर ले, तो फिर हमारे निश्चय में भगवत स्वरूप नहीं झलकता। नहीं तो हमारा निश्चय ही हमें भगवत स्वरूप बना देता है। निश्चय स्वीकृति तो ना, इसलिए प्रार्थना है कि जैसे भी हो, जहां देखे कि अब मन में कुछ चंचलता रही तो उपवास आदि के द्वारा, अधिक नाम जप आदि के द्वारा उसको दंड दे मन को, और भगवत चरणारविंद सावई मन कृष्ण पदारविंद हो। ऐसे व्यक्तियों से न मिले, ऐसे संग न करे जिससे हमारा चिंतन बदल जाए। संगम त्यजेत, ऐसे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, वस्तु हो, पदार्थ हो, कुछ भी हो, जो हमें भगवत विस्मरण कराए और संसार के भोगों की प्रीता झलकावे, हमको वहां से तुरंत हट जाना चाहिए बिना विचारे। जैसे सांप को देखते ही हम तुरंत हट जाते हैं, ऐसे ही विषयी पुरुषों का संग, विषयी वृत्ति दोनों को त्याग कर दे तो धीरे धीरे भगवदाकार वृत्ति हो जाती है। भगवताकार वृत्ति हो गई तो कुछ करने की जरूरत नहीं, स्वाभाविक भजन अखंड चलने लगता है। जतिपुरा से महाराज जी, जतिपुरा से वो है। बड़ी बड़ी अच्छा अच्छा पवित्र एकादशी एकादशी की एकादशी की मेरे स्वामी प्रसादी एकादशी बहुत बहुत कृपा, बहुत कृपा। बाबा वृंदावन धाम आए थे, एक बात पता पड़ी है, वृंदावन धाम आए थे, श्री जी से मेरी मुलाकात भई, नेक सी देर बाद भई। मैंने पूछो हे लाडली जी हमारे प्रेमानंद बाबा कैसे हैं? लाडली जी को जवाब आयो, बेटे इनको संभाल के रखियो जो बिल्कुल मेरे जैसे। ब्रजवासी सिद्ध परिकर है, श्री जी के सिद्ध सल्त है। धन्यवाद 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 धन्यवाद। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश। श्री हरिवंश आओ प्यारे श्री हरिवंश। श्री हरिवंश जय जय श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरदास श्री हरदास आओ आओ। जय हो मेरी लाडली की जय हो, स्वामी जी महाराज की जय, श्यामा जी की जय, कुंज बिहारी जय। राधा वल्लभ लाल की जय। अच्छा आओ आओ श्री हरिवंश श्री हरिवंश। रघुनाथ कवि की माला है। अच्छा अच्छा मुनि बिहारी लाल अच्छा स्थान से रघुनाथ प्रसादी वाला है, बस होने से उतर के आगे। बाबा जी राधा गोपीनाथ महाराज जी राधा रमन जी ब्रजवासी जन लिया महाराज जी गोपी सभी प्रसाद श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।